धन्यवाद। 370 हटाया, धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपने सब कुछ कर दिया। आपने वादा किया कि यहाँ को टेररिज्म खत्म हो गया है, वो सारा शिफ्ट हो गया जम्मू में, और आपने 1 लाख 80,000 जो मेधा जी बोलेगा आर्मी के लोग कम कर दिए। ना बोले, पॉज कीजिए थोड़ा था। आप बोलिए। माननीय उपसभापति महोदय, सबसे पहले पहलगाम में हुतात्मा हुए देशवासियों के प्रति मैं श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं और उनको सद्गति मिले इसलिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं। ऑपरेशन सिंदूर की यशस्विता के लिए सैन्य दल और सरकार दोनों का अभिनंदन करती हूं। भारतीय सेना दल ने इतना अदम्य साहस और निष्ठा दिखाई है जिसकी प्रशंसा किन शब्दों में की जाए ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं उनको अभिवादन करती हूं। माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में चल रही ये सरकार और ये देश अब न झुकेगा, अब न डरेगा, बल्कि अंदर घुस के मारेगा, ये विश्वास देशवासियों के मन में है। पहलगाम अटैक के बाद माननीय मोदी जी ने कहा कि देश के दुश्मनों ने न ही केवल निहत्थे देशवासियों के ऊपर हमला किया है, बल्कि भारत की आत्मा के ऊपर उन्होंने हमला करने का दुस्साहस किया है। अब उनके कल्पना से भी बढ़कर उनको सजा मिलेगी। अब खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, हम घुसकर मारेंगे। और माननीय उपसभापति महोदय, 100 किलोमीटर अंदर घुस के हमने हमला किया। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री, माननीय रक्षा मंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय विदेश मंत्री सभी को बधाई देती हूं और उनका अभिनंदन करती हूं। ऑपरेशन महादेव के यशस्विता के लिए भी मैं अभिनंदन करती हूं, क्योंकि 3 आतंकवादी मारे गए, जिसमें एक मास्टरमाइंड था पहलगाम अटैक का। प्रतिनिधिक मंडल जो सर्वपक्षीय सांसद विदेशों में गए भारत की बात रखने के लिए, उनका भी मैं अभिवादन करती हूं। और एक बात पर मुझे अभिवादन करना है, ये सब युद्ध सामग्री जो यहाँ इस्तेमाल हुई, ये सभी युद्ध सामग्री भारत में बनी अपनी सामग्री थी। ब्रह्मोस हो, पृथ्वी हो, अग्नि हो जैसे मिसाइल जैसी युद्ध सामग्री बनाने वाले वैज्ञानिक, इंजीनियर्स और तंत्रज्ञ सभी को मैं अभिवादन करती हूं। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता, एकाग्रता और परिश्रम राष्ट्र को अर्पित कर राष्ट्रभक्ति की एक अलग परिभाषा दिखाई है। माननीय उपसभापति महोदय, जो 25 देशवासी मारे गए, उनमें से दो देशवासी अपने मेरे पुणे के थे, संतोष जी जगदाळे और कौस्तुभ गणबोटे और जगदाळे दोनों परिवार बहुत ही सरल और सभ्य परिवार है, जिनकी जिंदगी में कभी किसी से कोई भी दुश्मनी नहीं थी। उनको वो परिवार का आनंद लेने के लिए पहलगाम गए थे, उनको धर्म पूछ कर मारा गया। ऐसे भी कई हुतात्मा हुए जिनको बहुत ही लज्जास्पद तरीके से उनकी पहचान की गई और मुसलमान नहीं है ये जानने के बाद उनको गोलियों से मारा गया। महिलाएं जब पुणे में आई तब उन्होंने गवाही दी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हाँ धर्म पूछकर मारा गया था। उनके शब्द में दर्द था, उनके शब्द में पीड़ा थी, उनके शब्द में क्रोध भी था। क्या हिंदू होना इस देश में गुनाह मान जा सकता है? आज भी औरंगजेब के चिल्ले पिल्ले जिंदा है जो हिंदू होने के कारण कत्ल करते हैं। इसके बारे में उनके मन में पीड़ा थी। पुणे में अंत यात्रा जब निकली तब शोकाकुल पुणेकर बहुत बड़ी संख्या में वहां उपस्थित थे। हमेशा जब अंत यात्रा निकलती है तब श्री राम जय राम का नारा दिया जाता है, मंत्रोच्चार होता है और अंतिम विदाई दी जाती है। लेकिन इस अंत यात्रा में श्री राम जय जय राम के मंत्रोच्चार के साथ साथ वंदे मातरम, भारत माता की जय, पाकिस्तान मुर्दाबाद और जला दो पाकिस्तान जला दो, ऐसी घोषणाएं भी दी जा रही थी। ये थी राष्ट्र भावना, ये थी पुणे के जनता की भावना।
बाद में जब युद्ध घोषित हुआ और इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया, जगदाळे भाभी ने जब ये न्यूज़ पढ़ी तो वो भाव विवश हो गई और उन्होंने कहा कि मोदी जी को सब मालूम है, मोदी जी को मालूम है क्योंकि मोदी जी के हम बहनें हैं, बेटियां हैं, उनको मालूम है कि भारत की बेटी के लिए सिंदूर का महत्व क्या होता है और इसलिए ऑपरेशन सिंदूर के साथ खड़े रहने का इन सब बहनों ने तय कर लिया और वो साथ खड़ी रही। इस घटनाक्रम का इसलिए उल्लेख कर रही हूं कि 3 बातें उसमें मुझे बतानी है। एक तो धर्म पूछकर मारा, ये कहा, जनभावना पाकिस्तान से बदला लेने की थी क्योंकि पाकिस्तान इसके पीछे है, ये जनता को मालूम था, और सिंदूर ऑपरेशन पर इन परिवारों का भरोसा है, ये उन्होंने व्यक्त किया था। लेकिन विपक्ष की भावना किसी से नहीं मेल खाती, ना तो सरकार के साथ उनकी भावना मेल खाती है, ना जनता के साथ और ना ही विक्टिम परिवारों के साथ। उन्होंने कहा कि धर्म पूछकर तो मारा ही नहीं था, ये तो बीजेपी का सेट नैरेटिव है। मतलब उन्होंने परिवारजनों के आंसुओं पर, उनके बयानों पर भी भरोसा नहीं किया। शर्म करनी चाहिए उनको। मुसलमानों के बारे में इनके दामाद, कांग्रेस के दामाद ने कहा कि मुसलमानों को देश में असुरक्षित लगता है इसलिए उन्होंने हत्या कर दी। अरे क्या बयानबाजी करेंगे, इनसे माफी नहीं मांगेंगे? किसी ने प्रूफ पूछा कि पाकिस्तान के साथ क्या संबंध है? किसी ने यह कहा कि पानी तो छोड़ देना चाहिए, 80% पानी वहां जाता है, वो वहां के लोग खेती कैसे करेंगे? इन्होंने ये नहीं देखा कि जब वहां के आतंकवादी मारे गए तब उन आतंकवादियों को पाकिस्तान के झंडे में लपेटकर शहादत दी गई और इस अंत यात्रा में उनके कौन-कौन जनाजे में शामिल था। उन्होंने ये नहीं देखा। पाकिस्तान के साथ सिंपैथी देने के पहले उन्होंने ये देखना चाहिए था कि क्या हुआ। मैं अपने कुछ भाइयों बहनों को ये पूछना चाहती हूँ कि प्रश्न पूछना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रश्न पूछना चाहिए, लेकिन प्रश्न पूछने के पहले उनको ये सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि चॉकलेट देने से चॉकलेट का कवर मिला, इससे प्रतीत होता है क्या कि ये पाकिस्तान के थे? अरे वोटर्स आईडी का भी तो जिक्र किया हमारे गृह मंत्री जी ने कि वोटर्स आईडी वहां के वोटिंग लिस्ट में उनका नाम निकला, और तो फिर इससे तो जाहिर होता ही है कि वो पाकिस्तान के नागरिक थे। लेकिन वो नहीं मानेंगे। मुझे लगता है कि ये सब, और एक सिंगल बात मैं बताना चाहूंगी, मेरा तो समय आपने घंटी बजा दी है, लेकिन आदरणीय रेणुका दीदी ने ये कहा कि उन्होंने ये जिक्र किया कि स्वर्गीय शुभम द्विवेदी, इनकी वाइफ ऐशन्या द्विवेदी का उन्हें इंटरव्यू बिल्कुल गलत कहा, उन्होंने असत्य विधाने की। मैंने भी उनका इंटरव्यू सुना है। उन्होंने ये कहा है कि वो ऑपरेशन सिंदूर के साथ खड़ी है। क्वेश्चनिंग ऑन ऑपरेशन सिंदूर इज बैड एंड बायकॉट एनी एसोसिएशन विथ पाक। उन्होंने ये कहा है, यहाँ आके संसद की सुरक्षा लेके यहाँ कुछ भी बोलेंगे, ये बिल्कुल जनता सहेगी नहीं। जनता देश के साथ है, जनता सरकार के साथ है, मोदी जी के साथ है, और मोदी जी के हाथों ही अपना देश सुरक्षित है। इस पर जनता का विश्वास है। मैं अभिनंदन करती हूं ऑपरेशन सिंदूर के लिए और ऑपरेशन महादेव के लिए। धन्यवाद।